सज्जन मेहमान और छूते घड़ा मेरी टूटेगी यार, हाथ न लगाऊंगी मेरी मटकी पास भी न आऊंगी मेरी मटकी। जवाब दिया हाथ न लगाऊंगी मेरी मटकी से पास भी न आऊंगी मेरी मटकी। इसलिए महाराज घुस जाओ स्वामी जी जल में जहाँ हल्का घड़ा सकेगा। काम तुम्हारा भी पूरा बनेगा, आन का मान मेरा बचेगा। धर्म का भी कुछ याद करो, मर्यादा याद करो, मेरे पास भी ना हाथ न लगाऊंगी मेरी रानी तारा ने घड़ा छुआ नहीं, केवल ये कहा आप जल के अंदर घुस जाओ, आराम से घड़ा उठ जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र जल में प्रवेश हुए हैं, छाती तक अंदर घुसने के बाद घड़ा को उठाकर के सिर पर रख लिया। निकलकर बाहर आ रहे थे, पैर फिसल गया और जैसे ही पैर फिसला तो जमीन पर गिर गए। घड़ा जमीन से लगते ही टूट गया। महाराज हरिश्चंद्र खाली हाथ कालू मेहतर के घर पहुंचे। रानी तारा अपना घड़ा लेकर के अपने घर पहुंच गई। महाराज परीक्षित इधर कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र के हाथ में घड़ा नहीं देखा तो हरिश्चंद्र बोला, माफ करें, कालू मेहतर बोला, हरिश्चंद्र अब तू इस लायक नहीं रहा है कि तू घड़ा उठा सके, इसलिए आज के बाद मैं तेरा काम बदल रहा हूं। आज के बाद एक लाठी हाथ में उठा, शमशान पर जाकर के पहरेदारी करना शुरू कर दे, लेकिन इतना याद रखना, बिना कर और टका के कोई भी लाश का दफन नहीं होगा। हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है, और अपने मालिक की आज्ञा पाकर के महाराज हरिश्चंद्र शमशान में पहुंच गए। इधर हुआ ऐसा, ब्राह्मण देव ने एक दिन रानी तारा के बेटा रोहितासु से कहा है, लाला घर में फूलों की जरूरत है, जा बगिया से थोड़े से फूल तोड़ ला। बेटा रोहितास को जब यह आदेश मिला है, आज्ञा ब्राह्मण की पाई रे, नई छपरिया उठाई रे, ब्राह्मण की आज्ञा पाई रे, डलिया नहीं उठाई रे, फूल तोड़ी बे लाला आयो, मन में अति हर्षाई रे। बेटा रोहितास हाथ में ललैया को उठा करके जब चला है,
भागता हुआ बाग में पहुंचा और उसने जैसे ही फूल तोड़ना चाहा, विश्वामित्र ने मायावी सर्प बन करके बच्चे की अंगुलियां में डस लिया। एकदम से बच्चा पछाड़ खा के गिर गया। मां, मुझे काले नाग ने डस लिया। ये आवाज सुनकर के विश्वामित्र भागे। पूरी काशी में शोर मचा दिया है। काशी के लोगों, किसी का छोटा सा बालक बाग में गया है, उसे काले नाग ने डस लिया है, फड़फड़ा रहा है, थोड़ी देर में मर जाएगा। किसी का लड़का है तो जाओ उसे देखो। जो सुनता है वो अपने बाल बच्चे देख लेता है, बैठ जाता है, बोले हमारा नहीं है। रानी तारा के कान में आवाज पहुंची। तारा ने सोचा मेरा ही बच्चा बाग में गया है फूल तोड़ने के लिए। ब्राह्मणी के पास में हाथ जोड़ करके बोली है, मां, मेरे लाला को काले नाग ने डस लिया है, मुझे आज्ञा दे दो। ब्राह्मणी कहने लगी, कैसे आज्ञा दे दे? पहले घर में खाना बनाओ, उसके बाद में चली जाओ, इससे पहले कोई आज्ञा मिलने वाली नहीं है। रोते रोते बेचारी ने खाना बनाया। उसके बाद महारानी तारा ब्राह्मणी से आज्ञा लेने के बाद